छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने में जुबान इतनी लड़खड़ाई, पर औरंगजेब बोलना तो सटासट औरंगजेब निकल जाता। यही तो मानसिकता है। औरंगजेब तुरंत निकलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज या हरिबोल नहीं निकलेगा। ये स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट्स आप नोट कीजिए। आप चलिए आते दूसरे मुद्दे पर, संविधान का सम्मान। अरे भाई इनका कर्कश। अनुराग आपके टाइम पे कोई नहीं बोला दादा, अनुराग दादा आपके टाइम पे कोई नहीं बोला। आई मेड श्योर नो वन इज स्पीकिंग। हाँ शहजाद खान से बोलो, हम लोग अरे यार ये क्या तरीका है अनुराग जी, मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। नहीं अच्छा नहीं होता। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, थैंक यू, फेयर डाउन। फिर संविधान का सम्मान, हो संविधान का सम्मान। ये 370 को कब्र में गाड़ा तभी तो संविधान लागू हुआ ना जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का। तो कौन समर्थन कर रहे हो वहाँ के एनसी के अलायंस के रेजोल्यूशन का, या नहीं कर रहे हो? एक बार स्टैंड लो। ये एएमयू से जामिया से SC ST आरक्षण काटा तब संविधान नजर नहीं आया आपको? ये मुसलमान आरक्षण दे देगा रेवंत रेड्डी वो बोल रहे हैं, तो ये संविधान का सम्मान तब नजर नहीं आया आपको? चलिए छोड़ देते। तीसरा मुद्दा, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी की चिंता समाजवादी करने लगी। जो अबू आजमी ने ओल्ड एंड सीनाइल बोला था बाबा साहब ठाकरे को, जिसपे केस हुआ था, दूसरी बात इन्होंने बोला 2 भाग में बांट दिए। चलिए ओरिजिनल उद्धव सेना है तो पूछ लीजिए सीए पे क्या स्टैंड है। मंदिर पे बाबा साहब ठाकरे ने बोला था कि बाबरी कलंक है, मान लो कि बाबरी कलंक है। अनुराग जी, वीर सावरकर जी महान है, मान लो वीर सावरकर जी महान है। 370 कब्र में डालो, ये बाबा साहब ने बोला था, मान लो इस बात को। सीए होना चाहिए, बाबा साहब ने बोला था। एक बार केवल प्रियंका जी हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे बोल दे और सावरकर जी की जय बोलते। प्रियंका भारती जी, पंकज जी आ रहा हूं, बाबू आ रहा हूं। प्रियंका भारती प्रियंका जी अनुराग जी अभी आपने बोला है। प्रियंका जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात आप भी मानिएगा कि बीजेपी प्रवक्ता हिले हुए होते हैं। आज शहजादी कुछ ज्यादा हिले हुए हैं। जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बस इनके लिए इतना ही कहना है, आपको पट्टा लगा के पीछे किया गया था, पूरा देश देखा है, उसको मुस्कुराया है, तो उसके पीछे रहिए। आपकी हैसियत आपको भाजपा खुद ही दिखाती है। मैं बोलूंगा आप देखिए बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप मुद्दे पे तो बात करते रहिए। शहजाद पूना वाला मुद्दे की बात 9.5 लाख का मात्र वहां पर दिखाया गया है, क्योंकि अगर वो आंकड़ा 10 हो जाता तो ईडी को बुलाना पड़ता, इनकम टैक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता, इसलिए उस आंकड़े को 9.5 तक ही फिक्स कर दिया गया। जो 3400 करोड़ गुजरात से वहां पर आए, कहां पर इन्वेस्ट हो रहे हैं? अजीत पवार आपके ही पार्टी के कोलिशन में है ना, बोले ना कि जिस समय आप लोग सिर्फ विधायक का खरीद फरोख्त कर करके सरकार गिरवा रहे थे, उस समय में भी वो उद्योगपति जो 3400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया वहां मौजूद था। पोर्ट किसके पास है? कहां से कंटेनर भर भर के पैसा वहां पर आप लोग लेकर के आ रहे हैं? सीधी सी बात है, बस इतनी बहुत छोटी सी बात है। आप तार जोड़िए इसका। जो नीट के पेपर लीक हुए बिहार में, उस समय में जो नीट पेपर लीक करता था उसकी तस्वीरें आई थी किनके साथ में? इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उसके साथ में, सम्राट चौधरी जी के साथ में। मतलब इनको 3400 करोड़ भी कम पड़ गए कि बिहार से पैसा लेकर के आ रहे हैं और वहां पर महाराष्ट्र चुनाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अगला नंबर बिहार का ही लगा रहे हैं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो प्रभारी बिहार के हैं। ये चाहते हैं कमाई, दवाई, सिंचाई, रोटी की सरकार वहां ना बने, वहां फिर दंगाई बलवाई उभरे। भूल के रहिए आप लोग, इस डाउट में रहिए। लेकिन बिहार में भाजपा का दाल गलने वाला नहीं है। सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बस 10 सेकंड और। आप लोग चाहते हैं कि पूरा देश गुजरात बन जाए, 4 गुजराती मिलकर देश चलाए, 2 बेचे, 2 खरीदे और आप लोग उसी में एकदम संतुष्ट रहे। ओके प्रियंका जी, शहजाद कोई काउंटर उसके बाद पंकज दादा। ओके प्रियंका जी ओके। देखिए मैंने पट्टा पहना है, देश का पट्टा पहना है, पर आपके ऊपर तो ठप्पा लगाया। मेरा नेता चोर, चारा चोर का ठप्पा लगाया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया आपके माथे पर कि आपका नेता चोर है, चारा चोर है। आपका नेता चारा चोर ठप्पा लगाया आपके सिर पर। अब सुन लीजिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आपके डिस्टर्बेंस से कुछ होने नहीं वाला है। चुप करके बैठकर सुनना भी पड़ेगा। सुनिए, मैं आपसे एक ही सवाल, अरे सुन लीजिए ना, काहे इतना चिल्लाती हैं? आपको कितनी सीटें मिली महाराष्ट्र में? नहीं, कितनी सीटें दी आपको? नहीं, सीट कितनी मिली महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र पर बोल बोल के बोलना है। झारखंड में कितनी सीटें दी आपको? आप नाराज मुंह फुला के बैठे थे। मनोज झा छोड़ दीजिए ना, मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए जी, मैंने बीच में नहीं बोला, ये लगा। प्रियंका जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, थैंक यू। एक एक करके थैंक यू। देखिए मैंने तो कुछ फैक्चुअल बातें की। संविधान का सम्मान है ना, तो एक बार प्रियंका जी, वाल्मीकि समाज को पहली बार कब मिला आरक्षण जम्मू कश्मीर में?
370 हटने के बाद प्रियंका जी स्माइल इज अमेजिंग। स्माइलिंग ही करेंगी वो, स्माइल के अलावा कर क्या सकती है भाई? इनकी पार्टी में तो एक जाति के भी नहीं है, ये इनको भी नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कभी बना सकते हैं यादव परिवार के, वो तेजस्वी यादव के परिवार के बाहर, राबड़ी जी को बना देंगे, इनको नहीं बनाएंगे भाई। तो दूसरी बात मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि संविधान का सम्मान है तो एक बार बोल दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण देना ये संविधान सम्मत है, और ये दिया जाएगा तो किसका काट कर दिया जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी का। जामिया एएमयू में आप समर्थन करती है एससी एसटी का आरक्षण? बोलिए एक बार। प्रियंका जी क्विक काउंटर, उसके बाद पंकज जी के पास जा रहा हूं। अब ये फिर से प्रियंका जी क्विक काउंटर बताएं, अब ये हमको बताएं अनुराग जी आ रहा हूं। कि पूरे देश भर में, जो पूरे देश भर में आप लोग काटो बांटो ये सब करने की नीति लेकर के आ रहे हैं, आपको इसका जवाब कहाँ कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला। मध्य प्रदेश में 10 बच्चे जिंदा जल गए, उनको बचाने वाला मध्य प्रदेश में बिल्कुल मिला। भूलिए मत। और रही आरक्षण की बात, तब आपको क्यों नहीं नजर आता है? ओके ठीक है, ओके थैंक यू पंकज जी। पंकज जी देखिए, कुछ भी हो जनता देख रही है, ये पैसे का बोलबाला दोबारा इलेक्शन से पहले, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों का मजाक उड़ा रहा है। 153 करोड़ रुपया कैश एक प्रदेश के चुनाव में, 71 करोड़ की शराब, 72 करोड़ की ड्रग्स, 282 करोड़ की चांदी, और 1 करोड़ रुपए में बता रहा हूं, करोड़ों में 200 300 मतलब 450 और लगा लीजिए करीबन 600 करोड़ रुपए अगर मैं सब मिला लूं तो एक स्टेट इलेक्शंस में। ये तो पकड़ा गया है। पंकज जी तो शहजाद पूनावाला जी को आपने जो बात उठाई थी उसका जवाब देना चाहिए। ऐश्वर्य, आपने कहा कि भाई ये जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी उसका कोई मकसद हासिल हुआ? अगर काला धन फिर वैसा का वैसा है और चुनावों में उसका इस्तेमाल इतनी अफराद से हो रहा है, तो उस नोटबंदी का क्या हुआ? कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए, और 50 दिन में अगर हालात ना बदलें तो पता नहीं क्या चौराहा वोराहा, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी। तो शहजाद पूनावाला जी इस बुनियादी सवाल का जवाब दें। दूसरा बुनियादी सवाल वो भी ऐश्वर्य आप ही ने उठाया कि जब ये बहुजन विकास अघाड़ी है, ये अंततः जाति भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, तो विनोद तावड़े जी वहां कर क्या रहे थे? और मैं पूछता हूं कि अगर विनोद तावड़े जी इतने पाक साफ है तो वो आज दिन भर से हितेंद्र ठाकुर को बार बार फोन करके, जिस हितेंद्र ठाकुर को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा बता रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, तो उनको बार बार फोन करके विनोद तावड़े माफी किस बात की मांग रहे हैं? तो वीडियो में नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं, क्या झूठे हैं? वसई का जो विधायक है उन्होंने ये भी 8-10 डायरियों का जिक्र किया है। तावड़े जी ने जो 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है तो कथित तौर पर बांटे गए हैं, तो ये कानून कोई हवा में थोड़ी लग रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ तावड़े जी के जितने मधुर संबंध हैं, महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लीजिए, तो एक इसमें कोण ये भी आ रहा है कि ये दोनों के बीच की आपस की जो मारकाट है उससे तो सारी पोल नहीं खुल गई है। तो शहजाद पूनावाला जी इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर तो दें। ओके शहजाद कोई काउंटर, उसके बाद बेरे सिंह एनालिसिस। और अनुराग जी आपसे एक सवाल है मेरा, राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड। आपके और उद्धव जी के तो मधुर संबंध है ना पंकज जी? उद्धव जी लगातार बोल रहे कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा एंडोर्स कर दीजिए। विनोद तावड़े रिएक्शन इज कमिंग इन, मैं जा रहा हूं, विनोद तावड़े का रिएक्शन आ रहा है। विनोद तावड़े रिएक्शन फर्स्ट ऑन नाउ। त्यामुळे शंका आली असेल त्यांना, त्यांनी केलं असेल, निवडणूक आयोगाने पूर्ण चौकशी करावी। तीन तिथे FIR दर्ज झाले, 3 FIRs एक दर्ज झाला की आम्ही दोघांनी मिळून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुसरा दर्ज झाला कि मी माझा मतदारसंघ नसताना तिथे गेलो। दूसरा FIR कि मैं अपना विधानसभा नहीं दूसरे विधानसभा में, मतदारसंघ नसताना तिथे आले। हे 3 FIR आहेत, पैशाचा और तीसरा ये इसी पे था, कोई भी पैसे पे FIR नहीं। बातम्या खोट्या आहेत, बाकी आरोप झूठे हैं। त्यातलं काही नाही। ये आरोप झूठे हैं। हितेंद्र ठाकूर ऐका, हितेंद्र ठाकूर आणि असं म्हटलं की भाजपच्या नेत्याने टीप दिली, हे दादांत खोटं आहे।
नंतर मला गाडीत जाताना ते काय म्हणले तेही मला माहिती आहे, त्यामुळे यात काही ये तथ्य नाही. झूठे आरोप है और हितेंद्र ठाकुर मेरे साथ गाड़ी में थे तो उन्होंने क्या क्या बोला वो सब रहने अरे दीजिए, अब मैं नहीं टिप कुछ बताना। था ही नहीं तो टिप काय काय देंगे यार. था ही नहीं तो टिप किस चीज का देंगे वो तो हिंदी में हे बोलो। सतत म्हटलं जाते की प्रचार संपला तर मग तुम्ही त्या मतदारसंघात का गेला होता? मी तेच म्हटलं की मी ज्यावेळी प्रचार संपल्यानंतर लोकांना भेटायला जात असतो मी राजांना फोन केला की बाबा काय पोझिशन आहे, तर ते म्हणजे चांगलं चाललंय, आम्ही जरा काही जण बसलो तर चहाला या, तर मी चहाला गेलो. इतकं साधं सोपं जे मी